वेट लॉस के लिए कीटोजेनिक डाइट ट्राई करने वाले लोग अगर एक ही डिश के अंदर अपने कोटे के दिए गए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लेना चाहते हैं तो वो ये डिश ज़रूर ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम देखेंगे कि हम कॉन्जैक नूडल्स जो हैं वो कैसे बना सकते हैं। कॉन्जैक बेसिकली एक पौधे का नाम है और इससे बनने वाले नूडल्स को शिरीटाकी नूडल्स भी कहा जाता है। ये ज़ीरो कार्ब होते हैं, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, इसलिए ये वेट लॉस के लिए और डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है उन नूडल्स का जो कि मैदे वगैरह से बनते हैं। इवन ग्लूटेन फ्री डाइट जो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। ग्लूटेन फ्री डाइट, वेट लॉस डाइट के मील प्लान्स हासिल करने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए देखें कि ये वेट लॉस नूडल्स हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले नूडल्स पे डालने के लिए जो हमारी मीट सॉस है वो हम बना लेंगे। ये मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल जो है ये ले लिया है। इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के जो लहसुन का पेस्ट है, गार्लिक पेस्ट है, वो डाल दूँगी और साथ ही तकरीबन हाफ टी स्पून जो है ये जो हरी मिर्च का पेस्ट है ये डाल दूँगी और इसको हम जो है वो खुशबू आने तक थोड़ा सा पका देंगे। ये हमारा जो लहसुन है और जो हरी मिर्च का पेस्ट है ये खुशबू जो इससे आने लग गई है। अब हम इसके अंदर कीमा डाल के कीमा को भून लेंगे। ये हमारा कीमा जो ये भुन गया है। अब हम इसके अंदर जो है वह काली मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून और तकरीबन 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका नमक जो है वो मिला देंगे। आप चाहें तो ये कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके अंदर ऑरिगेनो डाल सकते हैं या जो भी और मसाले आप डालने चाहें। अब इसको हम भूनेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद हम अपनी जो सब्ज़ियां हैं वो बनाएंगे। वेजिटेबल्स के लिए हम एक अलहदा बर्तन के अंदर जो है तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल जिसके अंदर आप फ्राई करना चाहें वो हम ले लेंगे। इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबलस्पून गार्लिक यानी कि लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल देंगे और साथ ही हम तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो हरी मिर्च का पेस्ट यानी कि ग्रीन चिली सॉस जो है वो डाल देंगे और इसको हम जो है वो थोड़ी देर तक पकाएंगे। ये हमारा लहसुन और जो हरी मिर्च की पेस्ट है ये तकरीबन फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर अपनी सब्ज़ियां जो हैं वो ऐड कर देंगे। सब्ज़ियों में मैंने लिए हैं शिमला मिर्च जूलियन कटी हुई और गाजरें जूलियन कटी हुई और ये हमारे पास मशरूम्स हैं, ये स्लाइसेस में मैंने काट ली हैं। आप चाहें तो कोई भी सब्ज़ियां ऐड कर सकते हैं। और ये हमारी ब्रोकली है जो हमने स्टीम करके रख लिया है इसके फ्लोरेट्स बना के। ये हमने अपने जो गाजरें और शिमला मिर्च जूलियन कट की हुई थी वो हमने डाल दी हैं और इसको हम जो है हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इनको बिल्कुल नरम नहीं करना, ये थोड़ी जो है वो खड़ी खड़ी रहेंगी, थोड़ी सख्त ही रहेंगी। और इसके अंदर हम अपने जो है नमक और जो काली मिर्च है वो हम डाल लेंगे एज टेस्ट। मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्च जो है वो डाल देंगे। ये तकरीबन 1-2 मिनट स्टर फ्राई करने के बाद हमारी सब्जियां जो हैं ये अभी आप देख सकते हैं कि ये खड़ी खड़ी हैं। अभी हम इसके अंदर जो अपनी स्टीम हुई ब्रोकली जो है वो भी डाल देंगे ताकि वो भी जो है इसी ऑयल के अंदर जो है वो तल जाए। और साथ ही हमारे पास ये टमाटो पेस्ट है ये हम डाल देंगे और इन सब चीज़ों को जो है अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह ग्लेज हो जाएं तो इसके अंदर अब मैं अपने कटे हुए मशरूम जो है वो डाल दूंगी। आप चाहें तो अब अंडा जो है वो भी डाल सकते हैं। ये जो रेसिपी है ये बहुत वर्सेटाइल है। आपका जितना कोटा ऑयल का है आप उतने कोटे के अंदर फ्राई कर लें तो ये आपको सारा जो वेजिटेबल का और फैट का कोटा है वो सारे का सारा और प्रोटीन का कोटा कीमे की शक्ल में जो है वो पूरा हो जाएगा। ये हमारी सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो ग्लेज हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर जो हमने मीट सॉस बनाई थी वो डाल देंगे। आप चाहें अगर आपको ये ज़्यादा सॉसी पसंद है तो इसके अंदर आप अपनी टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी जो है वो और भी डाल सकते हैं। और अब हम इसको जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
ये तकरीबन 2 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर हमने इनको पका लिया है। सब्ज़ियाँ हमारी बिल्कुल नरम नहीं हुई हैं और अब हम इसको अपना जो नूडल्स जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। ये हमारे पास कोंजक नूडल्स हैं और कोंजक नूडल्स जो हैं वो आपको मिलेंगे इस तरह के एक पैकेट के अंदर और इसके अंदर जो है वो इसका फ्लूइड होगा। अब हम इस फ्लूइड को ड्रेन कर देंगे। ये आप नूडल्स खोलेंगे तो ये इस तरह के पैकेट के अंदर जो है आपको नूडल्स जो हैं वो मिलेंगे। स्ट्रेनर है और इसके अंदर जो है हम पानी जो है ये बिल्कुल ड्रेन कर देंगे और ये नूडल्स जो हैं ये हमारे पास आ गए हैं। अब हम इन नूडल्स को पानी से अच्छी तरह वॉश करके इनको फ्राई कर लेंगे। ये अब हमने एक नए फ्राई पैन के अंदर जो है तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है ऑलिव ऑयल ले लिया है और जो हमने कोंजक नूडल्स जो हमने अपने पैकेट से निकाल के इसको हमने पानी से अच्छी तरह धोया था वो हम इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई कर देंगे और फ्राई करने का सिर्फ हमने 2 से 4 मिनट इसको फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट जो है नमक वो भी डाल सकते हैं और चाहें तो काली मिर्च जो है वो भी डाल सकते हैं, या आपके टेस्ट के ऊपर है। चाहें तो आप ऐसे एंजॉय कर लें और जब हम अपनी मीट सॉस डालेंगे तो वो इसके अंदर जो है वो मिक्सअप हो जाएगी। तो इसको ज़्यादा नहीं पकाना, हमने इसको हल्का सा बस फ्राई कर लेंगे। इसको आपने बेसिकली इस तरह चमचे की मदद से खोल लेना है, यानी कि ये एक साथ चिपके जो है वो ना रहें। ये तकरीबन बस 2-3 मिनट आपने इनको फ्राई करना है क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो नरम है और डेंटे हैं, खाए जा सकते हैं। सिर्फ फ्राई करके इसका जो जायका जो है वो बेहतर हो जाता है और ये अलग-अलग जो है वो हो जाएंगे। फाइनली प्रेजेंटेशन के लिए हम अपने नूडल्स के बेड के ऊपर अपनी मीट और वेजिटेबल सॉस जो है वो डाल लेंगे। ये डिश आप चाहें तो अपने लंच के अंदर या डिनर में ले सकते हैं, या कभी आपको हल्का फुल्का कुछ खाने का दिल चाहे तो उस वक़्त आप खा सकते हैं। बेसिकली नूडल्स के अंदर जो कार्ब्स होते हैं वो इसके अंदर नहीं है। अगर आप इसको मज़ीद अपना फ़ैट कोटा पूरा करना चाहते हैं तो इसके ऊपर चीज़ सॉस जो है वो डाल सकते हैं। चीज़ सॉस मैंने वीगन चीज़ सॉस डाली है जो कि मैंने डेयरी फ्री बनाई है। इसकी रेसिपी भी आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये डिश बना के हमें बताइए कि कैसी बनी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।